हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेएमएस मैथ ट्यूटोरियल। मैं हूं आपका फ्रेंड अमरेश वर्मा। आज मैं फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं सीबीएसई बोर्ड 2025 के लिए मैथ्स स्टैंडर्ड और मैथ्स बेसिक दोनों के लिए ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर। और आज इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम चैप्टर नंबर जो है 3 स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं इससे पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ कि ये जो है प्रीवियस ईयर्स का जो पिछले 10 से 12 सालों का क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन को मैं इस पे सॉल्व करवा रहा हूँ। और इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 बोल रहा है कि इफ ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0 तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। अब क्वेश्चन ये हमारे पास दे रखा है कि ए एक्स प्लस बी वाई का वैल्यू दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और साथ में दे रखा है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। तो हमें किसका निकालना है? एक्स प्लस वाई का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसे हम ऐड कर लेते हैं। क्या करेंगे? हम ऐड कर लेते हैं। ऐड 1 and 2, ऐड 1 and 2। तो देखते हैं यहाँ पे a और b है तो x कॉमन ले लेंगे इसमें, तो यहाँ बच जाएगा a प्लस b। इस दोनों में से क्या कॉमन है? y कॉमन है, तो प्लस y कॉमन ले लेते हैं, तो इसमें क्या बचेगा? b प्लस a मतलब a प्लस b। और इक्वल टू ये कितना है हमारे पास? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अच्छा, इस दोनों में से अब क्या कॉमन आ रहा है? a प्लस b कॉमन आ रहा है। a प्लस b कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया? x और ये बच गया y। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? a प्लस b इंटू ए माइनस बी, ये लिख सकते हैं। तो यहां से a प्लस बी से a प्लस बी कट गया, तो x प्लस वाई का वैल्यू जो है हमारा क्या निकल गया? a माइनस बी। और यही हमारा आंसर हो गया कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना हमारे पास है। तो x प्लस वाई का वैल्यू हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि a माइनस बी। एक्स माइनस वाई का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास? a माइनस बी। हमारा आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर हम सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू के पेयर ऑफ इक्वेशन इतना एंड इतना। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द पेयर ऑफ इक्वेशन 4x माइनस 3y इक्वल टू 9 एंड 2x प्लस के वाई इक्वल टू 11 हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा, नो सॉल्यूशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है? यहाँ पे लिख लेंगे कि फॉर नो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो हमें c1 और c2 से कोई मतलब नहीं है। a1 हमारे पास कितना दे रखा है? यहाँ पे 4 है, तो 4 अपॉन में a2 कितना हमारे पास? 2 है, इक्वल टू यहाँ b1 कितना है हमारे पास? -3 अपॉन b2 कितना है हमारे पास? k है, और इज नॉट इक्वल टू c1 कितना है हमारे पास? 9 है, अपॉन में c2 कितना? 11। तो इसका तो कोई वैल्यू है नहीं, हमें मेन जो है इससे देखना है। तो इससे हम देख रहे हैं इसको अगर हम 4 को k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे पहले तो हम मल्टीप्लाई कर ले। चलिए 4 को k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये -3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चाहते तो मैं यहाँ से, मैं चाहता तो यहाँ से काट सकता था, 2 × 2 2 × 2। अब वो आप पे डिपेंड है। k इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3 इंटू 2 अपॉन में 4, 2 2 जा 2 × 2 2 2 जा 4। तो k का वैल्यू कितना आ गया? -3 अपॉन में 2। k इक्वल टू -3 अपॉन में 2। तो ये हमारे पास ये आंसर आ गया, k का वैल्यू -3/2। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कैलकुलेट द एरिया बाउंडेड बाय द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 10 एंड बोथ द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस। अच्छा, एक हमारे पास x प्लस वाई है, तो देख लेते हैं, ये मान लेते हैं x एक्सिस और y एक्सिस है। हम जानते हैं कि ये जो है x होता है और ये हमारा x डैश होता है। इस तरह ये हमारा y होता है और ये हमारा y डैश होता है। तो जरा पहले हम x प्लस वाई के लिए हम वो निकाल लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना, 10। इसके लिए हम इक्वेशन निकाल लेते हैं x और y। अगर x का वैल्यू अगर हम 0 देते हैं तो अगर हम x का वैल्यू 0 देते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू हमारे पास 10 आ गया। और सेम टू सेम अगर हम y 0 लेते हैं, व्हेन y इक्वल टू 0, देन x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x प्लस 0 इक्वल टू 10, तो x का वैल्यू हो गया हमारे पास 10। तो इससे हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे 1 2 लिखते हैं, 1 2 3 4 इस तरीका से
यहाँ पे अगर 10 ले लेते हैं, छोटा है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख पा रहा हूँ। यहाँ पे भी 1 2 3 से लेकर के यहाँ पे 10 कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पे x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 10, x इक्वल टू, क्योंकि 0 से होता है 0 और y इक्वल टू 10, ये हमारे पास आ गया 0 और 10। अब x इक्वल टू 10 है और y इक्वल टू 0, तो ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास हो गया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 10, और यहाँ पे हो गया x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 0। तो इसका एरिया निकालना है, ये जो एरिया है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बनेगा तो 1/2, बेस हमारे पास कितना 0 से 10 के बीच में 10 का है बेस, और हाइट कितना है 0 से 10 के बीच में, यहाँ भी 10 है। तो 2 से काटें 2 5 जा, तो 10 5 जा कितना हो गया, ये 50 स्क्वायर यूनिट, 50 स्क्वायर यूनिट। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें x एक्सिस भी आ गया और y एक्सिस भी आ गया हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अच्छा, इसमें मैंने वो लिखा ही नहीं, जरा लिख लेता हूं। क्वेश्चन है कि 3x प्लस 2y, क्वेश्चन है हमारे पास, इस पूरा नहीं था क्वेश्चन ये है कि 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 8 एंड 6x माइनस 4y इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो जरा हम देख लेते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो जरा देखते हैं यहाँ पे a1/a2 कितना हो गया। सॉल्यूशन अगर करेंगे तो हम a1/a2 देख लेते हैं। a1/a2 कितना है 3/6, ये इसका मतलब ये 1/2 हो गया, 1/2। और b1/b2 कितना हमारे पास है 2/-4, इसका मतलब 1/2। तो ये -1/2 है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे पास 1/2 है और ये तो -1/2 के इक्वल नहीं है। जब इसका मतलब ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। जैसे ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका मतलब ये हमारे पास कंसिस्टेंट है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हमारा ये आंसर आ गया। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इस क्वेश्चन में बोला कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन फॉर x एंड y। x और y के लिए इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन हम लिख लेते हैं कि a² में x माइनस b² में y इक्वल टू 0 और a² में x प्लस b² में y इक्वल टू a प्लस b। ये माइनस में ये प्लस में, इसका मतलब इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 लेते हैं। तो b² है b², तो अगर इसको हम a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये b² आ जाएगा, और इसको 1 से कर लेते हैं। इससे क्या होगा, a को a² से करेंगे तो यहाँ पे a³ आ गया अपॉन में x, माइनस ये आ गया ab² में y इक्वल टू 0 को a से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह फिर हम देखते हैं 1 को मल्टीप्लाई करता है एज इट इज आ जाएगा, ये पूरा एज इट इज लिख देते हैं हम b² a में y इक्वल टू a प्लस b। इससे क्या फायदा हुआ, ab² और ab² ये हमारा कट गया जब ऐड करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे a³ में x प्लस a² b में x इक्वल टू a प्लस b। अगर हम इसे एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया a³ प्लस a² b इक्वल टू a प्लस b। तो इसमें क्या है, दोनों में कॉमन, a² कॉमन ले लेते हैं, आ जाएगा a² कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा a प्लस, इसमें क्या बच गया b अपॉन में ये x इक्वल टू a प्लस b। इसे क्या फायदा हो गया, ये a प्लस b से a प्लस b कट गया, तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो x इक्वल टू a²। ये हमारा आंसर, x का आंसर आ गया। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम x में ये x का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो देख लेते हैं इक्वेशन 1 क्या कह रहा है कि यहाँ पे a² अपॉन x का वैल्यू कितना हमारे पास a², तो a² माइनस b² में y इक्वल टू 0। ये माइनस है तो ये पूरा इस तरफ आने के बाद प्लस में हो जाएगा, और ये कट गया 1 इक्वल टू b² में y, और ये y अगर बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, b² को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b²। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया, x का वैल्यू